अगर मोदी सरकार ले ये 4 बड़े फैसले। इन दिनों भारत चीन सीमा पर तनाव खासा बढ़ गया है। पिछले कई दशकों में दोनों देशों के बीच ऐसा टकराव देखने को नहीं मिला था। इस बार चीन खासा बौखलाया हुआ है क्योंकि उसे भारत सरकार से तगड़ा जवाब मिला है। वैसे तो चीन को भारत की तुलना में खासा मजबूत माना जाता है, लेकिन भारत सरकार चाहे तो कभी भी उसे घुटने पे आने को मजबूर कर सकती है। इसके लिए मोदी सरकार को 4 बड़े फैसले लेने होंगे जो चीन को कमजोर कर सकते हैं। हाल में टकराव बढ़ने के बाद चीन ने भारत को बॉर्डर से सेना हटाने की नसीहत दी थी। चीन ने यह भी कहा था कि भारत को 1962 का युद्ध याद रखना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए। इस पर जेटली ने कहा था 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है। जेटली ने कहा कि दोनों भारत में फर्क है। ये हैं 4 बड़े कदम जो मोदी सरकार उठा सकती है चीन के खिलाफ। ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए सॉफ्ट रूल्स। पीएम मोदी लगातार दुनिया के छोटे बड़े देशों के दौरे पर जा रहे हैं और वहां के कॉरपोरेट से मिल रहे हैं। अगर मोदी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए सॉफ्ट रूल्स अपनाती है तो वह भारत में निवेश करना पसंद करेंगे। ऐसे में ये चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। हाल ही में चीन की सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसको लेकर चिंता जाहिर भी की है। मेक इन इंडिया पर फोकस। भारत सरकार पीएम मोदी के प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पर लगातार काम कर रही है, लेकिन अब भी चीन की कंपनियों और प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं। चीन की लावा मोबाइल से लेकर एमजी कार कंपनी तक भारत में अपना मार्केट कब्जा बनाने में लगी हैं। ऐसे में मोदी सरकार अगर मेक इन इंडिया को तेजी से बढ़ावा दे तो चीन बैकफुट पर आ जाएगा। चीन से एक्सपोर्ट पर कसे नकेल। भारत सरकार अगर चीन से होने वाले एक्सपोर्ट पर नकेल कसे तो वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। चीन के हालिया एक आंकड़े के अनुसार इस साल जनवरी से अप्रैल तक भारत और चीन व्यापार 6% बढ़कर 26.02 अरब डॉलर हो गया। इसके अनुसार भारतीय एक्सपोर्ट इस दौरान 20% बढ़कर 5.57 अरब डॉलर हो गया। इस तरह चीन को एक्सपोर्ट 14% बढ़कर 20.45 अरब डॉलर रहा। मतलब साफ है भारत की निर्भरता चीन पर ज्यादा है, यानी अगर भारत एक्सपोर्ट पर नकेल कसे तो चीन बैकफुट पर आ सकता है। OBOR का विकल्प तैयार करें। OBOR का विकल्प तैयार करें। मोदी सरकार को चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट एक क्षेत्र एक सड़क कार्यक्रम की जद में आने वाले देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए अपना एक अलग मॉडल विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एशियाई देशों, अफ्रीका, चीन और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और सहयोग में सुधार लाना है। यह आर्थिक कूटनीति के लिहाज से चीन की रणनीति का भी एक हिस्सा है। जानिए कौन सी चाइनीज कंपनी है भारत में एक्टिव। चीन का भारत के मार्केट में खासा प्रभाव है। खास तौर पर स्मार्टफोन के क्षेत्र में चीन की कई कंपनियों ने कब्जा जमा रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्मार्टफोन के बाजार में 50% ज्यादा कब्जा चीनी कंपनियों का है। Xiaomi, Vivo और Oppo से ऊपर हैं। भारतीय मार्केट में Vivo का 12% और Oppo का 10% ग्राहकों पर कब्जा है। इसके अलावा गारमेंट्स इंडस्ट्री में भी चीन का दबदबा है। आशा करता हूँ यह न्यूज आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।